राधे राधे। कल का वीडियो में हमने सुना कि जो सम विचार संतोष और साधु संगम, इसमें से कम एक का प्राण दे कर के भी अगर लगे तो प्राणपन से एक का तो कम से कम आश्रय लेना चाहिए। और एक सद्गुण जब आ जाता है तो चारों सद्गुण धीरे धीरे आ जाता है, क्योंकि सभी एक साथ जुड़ा हुआ है। और कह रहे हैं जैसे कि बोले थे कि जो विवेकहीन मनुष्यों की संगति कभी नहीं करना चाहिए, उससे हमारा भी विवेक शून्य हो जाता है। वैसे उदाहरण दिया है जो जो ये चार जो मोक्ष के द्वारपाल के आश्रय लेते हैं वो ऐसा तेजस्वी हो जाता है जैसे तेजस्वियों में सूर्य श्रेष्ठ है, सूर्य तेजवान है। वैसे ही जो पुरुष इस मोक्ष के द्वारपाल का आश्रय लेता है, सम संतोष सत्संग विचार, तो उनका जीवन ऐसा चमकता है जैसे सूर्य सब दूर से दिखाई देता है। वैसे सब मनुष्यों को बीच में ज्ञानवान, तेजस्वी और शांत, प्रकाशमान, आनंद, स्वयं आनंद में रहता है। और उनके संपर्क में आने वाले सब आनंदित हो जाते हैं, उनकी वासनाएं इच्छाएं शांत हो जाता है उनके दर्शन करने से। तो वो सूर्य के समान मनुष्यों के बीच में चमकता है। और कह रहे हैं जैसे कि पानी अधिक समय तक से जब शीतलता के जब प्रभाव में रहता है, जैसे कि फ्रिज में शीतलता रहता है तो पानी भी बर्फ़ हो जाता है, वैसे ही विवेकहीन मनुष्यों के संपर्क में ज्ञानियों को, विवेकियों को नहीं रहना चाहिए। उनके साथ में रहने से अपनी भी बुद्धि में जड़ता आ जाती है। संतों के संग करना चाहिए, उससे विवेक की जागृति होती है। ऐसे भगवान वशिष्ठ जी कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि आगे योग वशिष्ठ महारामायण के बारे में भगवान ब्रह्मा जी ने जो वशिष्ठ जी को सुनाए थे, वही भगवान वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को सुना रहे हैं। और जो योग वशिष्ठ महारामायण के बारे में इनको बता रहे हैं कि हे राम जी, मैं जो तुमको ग्रंथ सुना रहा हूँ वो मोक्ष का परम उपाय है। अब महाशय शब्द बोले हैं, महान आशय वाला, जो महान आशय वाला जो पुरुष है, महाशय बोलते हैं महाशय जी, जिनका आशय मतलब जिनकी आशा महान से है, अर्थात जिसको परमात्मा की आशा है, परमात्मा को पाने की जिनका आशय है, ऐसे जो ऊंचा महात्मा है वही महाशय है। तो महाशय का अर्थ है महान आशय जिसका हो। जिसका पुण्य रूपी कल्प वृक्ष फलों के भार से झुका हुआ है, जिनका पुण्य का जो वृक्ष है ऐसा फल, जैसे फल से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है, वैसे ही जिनका पुण्य इतना है कि उनका पुण्य रूपी वृक्ष लदा हुआ है, मतलब पुण्य की अति जिनके पास पुण्य है, उनको ही ऐसा महारामायण जैसे ग्रंथ श्रवण करने की इच्छा होती है। अन्य किसी को नहीं हो सकता, क्योंकि ये मोक्ष का उपाय है। मोक्ष की प्राप्ति ऐसे कैसे कोई सारी दुनिया के पुण्य के पार चले जाओगे तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जो पुण्य की जो लदा हुआ है, जिनका अति पुण्य इकट्ठा है, उनको सुनने की इच्छा मात्र होगा। ये समझ लीजिए, जो सुन लेगा, जो या तो पढ़ ले या तो कोई पंडितों से, जो समझदार है, जो समझे हुए है, कोई ज्ञानी है, उनसे श्रवण करे, उससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। और कह रहे हैं कि इस मोक्ष उपाय रूप संहिता, मोक्ष संहिता साधन की प्रतिपादिका जो है, मोक्ष साधन की प्रतिपादिका जो योग वासिष्ठ महारामायण है, इसमें 32,000 श्लोक बताए गए हैं। इसमें 32,000 श्लोक है और इसमें 6 प्रकरण हैं, 6 खंड है। तो उसमें सबसे पहला इसमें वैराग्य प्रकरण, इसमें सबसे पहला वैराग्य प्रकरण में बताया गया है कि इस संसार को देखना है, इस संसार में कोई भी चीज़ सार नहीं है। मनुष्य रोज सोना, फिर उठकर खाना, फिर जाना, फिर काम करने गया, कमाया खाया सो गया, कमाया खाया सो गया। एक दिन वैराग्य आना चाहिए। ये सब बस इतना ही करने के लिए हमने जन्म लिया है। वैराग्य आना चाहिए। जो पुण्यवान होता है, जिनका जीवन में शास्त्र सम्मत कार्य है, उनको वैराग्य हो ही जाता है। तो पहले वैराग्य होना है कि संसार में क्या, इसीलिए मैंने जन्म लिया है, बस खाने के लिए, कमाने के लिए। तो पहले वैराग्य हो जाएगा, वही करके वैराग्य हो जाएगा। उसके बाद में वो मुमुक्षु बनेगा, अर्थात मुक्ति के मार्ग के चलने वाले, मुक्ति मार्ग के पथिक, उसको बोलते हैं मुमुक्षु।
मतलब जिनको मुक्ति का इच्छा है, मोक्ष का इच्छा है। अब मोक्ष का जिसको इच्छा होगा उसको इस संसार की, ये शरीर के भोग, इसमें मन नहीं लगेगा, इन सबसे उनको वैराग्य होने लग जाएगा, तो उसको बोलते हैं मुमुक्षु। उसके बाद तीसरा में आ जाएगा उत्पत्ति प्रकरण। फिर कहता है कि ये संसार कैसे प्रकट हुआ, कैसे उत्पत्ति हुआ, इस संसार कहाँ से आया, हमने कैसे यहाँ कैसे दुनिया में हम कैसे आए, दुनिया कैसे आया, ऐसे उनके मन में जिज्ञासा होता है। तो यह उत्पत्ति प्रकरण। उसके बाद में चौथा आ जाएगा स्थिति प्रकरण। चौथा है स्थिति प्रकरण। फिर इसमें मुमुक्षु हो गया, फिर उत्पत्ति, दुनिया की उत्पत्ति हो गया, जगत की अज्ञानता की उत्पत्ति। फिर स्थिति प्रकरण में कह रहा है अब ज्ञान, अब सुन, मुमुक्षु हो गया तो ज्ञान सुनते सुनते स्थिति प्रकरण में कह रहे हैं ब्रह्म ही जगत के रूप में, ब्रह्म और जीव दोनों, ब्रह्म और जीव दृष्टा और दृश्य के रूप में भगवान ही ब्रह्म ही स्थित हुआ है, ऐसा यहाँ बताया गया है। तदुपरांत उपशांति या उपशम प्रकरण को श्रवण करने से संसार प्रायः शांत हो जाता है। इस संसार की आपाधापी और इस संसार की नश्वरता का पूरा पता चल जाता है। वो एक प्रकार से ज्ञान की अवस्था में ही पहुँच जाते हैं। उसके बाद में छठवां प्रकरण निर्वाण प्रकरण। यह प्रकरण ज्ञान रूपी महान पुरुषार्थ का देने वाला है, पूर्ण ज्ञान को देने वाला है। उसे जान लेने पर सारी कल्पनाएं शांत हो जाती है और परमात्मा की प्राप्ति रूप परम कल्याण हस्तगत हो जाता है। परमात्मा का प्राप्ति रूप ज्ञान हस्तगत होता है, जैसे अपने हाथ में लिए हुए ऐसे मुक्ति उनको प्राप्त हो जाता है, ऐसे कह रहे हैं। तो जैसे कि हम स्कूल में भी पढ़ते हैं पहली दूसरी ऐसे करके, उसी तरह से 6 प्रकरण में जैसे अज्ञानी से लेकर के जिसको मोक्ष की प्राप्ति के जिज्ञासा पैदा होता है, अज्ञानी भाव से लेकर के ज्ञानी तक की पूर्णतः क्रमशः ज्ञान बताया गया है। और जो भी इसको स्वयं पढ़े, थोड़ा समझदार है, थोड़ा समझता है शास्त्रों की भाषा को, तो स्वयं पढ़े, या तो फिर जो समझदार है, जो उसने अध्ययन किया है, पंडित है, ज्ञानी है, उनसे श्रवण करे। तो हर कोई जो श्रवण करेगा निश्चित रूप से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। संसार में व्यवहार करते हुए भी वो परम मोक्ष निर्मल और सबसे वो कहें उसको इस संसार की जो माया है उसका स्पर्श नहीं हो सकता है, वो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे। कह रहे हैं जो पुरुष तुर्यपद नामक शांति से युक्त होकर भवसागर से पार हो गया है, जब ज्ञान हो जाता है उसके बाद उस ज्ञान में स्थिति होने के बाद में उनको तुर्यावस्था की प्राप्ति होती है। ज्ञान में उसका समाधि अवस्था हो जाता है। चलते फिरते खाते पीते उसमें कोई भी भोग वस्तुओं में कभी उनको आसक्ति नहीं होता, उनको हर्ष नहीं होता, और कोई भी दुख में या अपने इच्छा के जो विरुद्ध भी हुआ तो उनको कभी दुखी या शोक नहीं होता है। ऐसे स्थिति में पहुंच जाता है। तुर्यावस्था में तुर्य शांति से युक्त होकर भव सागर से पार हो गया। वह गृहस्थ हो या सन्यासी, उसको जब तुर्यावस्था में आ गए तो चाहे गृहस्थी हो चाहे सन्यासी हो, उसका जीने या न जीने से अथवा कर्म करने या न करने से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। जब ज्ञान की जब सिद्धि हो गया, उसके बाद में ज्ञान में दृढ़ स्थित हो गया, अचल स्थिति हो गई, उसके बाद में चाहे वो काम करे चाहे ना करे, कर्म करे चाहे ना करे, वो जिए चाहे मर जाए, शरीर शांत हो जाए, नष्ट हो जाए, उनको कोई प्रयोजन नहीं रहता है, उनको कोई दुख नहीं रहता है, वो जीते जी मुक्त हो जाता है। ऐसा नहीं कि मरने के बाद में मुक्ति होगा, वास्तविक तो मुक्ति का आनंद जीते जी है। और जब जीते जी मुक्ति हो जाता है तो शरीर ऐसे होता है जैसे दिया जलते रहता है, तेल खत्म होने के बाद में दिया बुझ जाता है, वैसे बोलते दिया का उपशम हो गया। वैसे ही आत्मज्ञान हो गया, समझ लिया योग वशिष्ठ पढ़ के, उसके बाद में जैसे कि दिया में तेल रहते तक जलेगा, दिया खत्म, तेल खत्म हो जाएगा, दीपक वैसे ही बुझ जाएगा। वैसे अपना काम हो गया, अपना मोक्ष उपाय अपने हृदय में प्रकट हो गया, मोक्ष प्रकट हो गया, आपने जान लिया संसार का और आत्मा का ज्ञान हो गया। फिर इस शरीर रहे चाहे ना रहे, जब तक श्वास बचा है श्वास चलेगा, उसके बाद में जब श्वास जिस दिन खत्म हो जाएगा, आयु पूरा हो जाएगी, शरीर शांत हो जाएगा,
फिर आप दैव मोक्ष ब्रह्म रूप में स्थित। आप में जैसे सागर में एक लोटा जल को मिला दोगे तो उस लोटा का जल और सागर का जल कहाँ है कोई नहीं ढूंढ पाएगा, वैसे ही जीव उस परम ब्रह्म में विलीन हो जाएगा। जब चाहे वो प्रकट भी हो सकता है, अपने किसी को दर्शन भी दे सकता है, अवतार लेकर के अपने इच्छा से चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन वो सागर रूप, वो लोटा का जल सागर रूप हो गया, वैसे जीव ब्रह्म रूप हो गया। ऐसा स्थिति हो जाता है। हम और धीरे धीरे छोटे छोटे चर्चा करते रहेंगे। आज हमारा मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण आज शांत हो गया, ख़त्म। दूसरा जो हमारा दूसरा प्रकरण संपूर्ण। अब तीसरा प्रकरण उत्पत्ति प्रकरण। उत्पत्ति में रहेगा कि दुनिया का उत्पत्ति कैसे हुआ या ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुआ, मैं स्वयं मेरी उत्पत्ति कैसे हुआ, ये सभी चीज़ का यह जिज्ञासा और उसका समाधान बताया जाएगा। राधे राधे। अच्छा लगे तो दूसरों को भी शेयर करें।